हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, आपके गणित की अगली कड़ी को जोड़ते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। यदि एक घन का आयतन 1728 घन सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठ कितना होगा मेरे प्यारे मित्रों। किस प्रकार होगा मित्रों, देखो अब किसी घन का जो है आयतन दे रखा है। घन का आयतन कितना होता है मेरे प्यारे मित्रों, भुजा क्यूब, और दे रखा कितना 1728। क्लियर है ना। अब ये जो भुजा निकाल लेते हैं हम, भुजा निकालेंगे क्यूब, तो ये किसका घन है 1728, 12 का क्यूब है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल। भुजा मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। अब एक बात और देखो ध्यान से, अब चाहिए पृष्ठ। ठीक है, चलो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, आ जाओ। कितना होता है 6a² होता है। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a²। आ जाओ 6 × 12 का स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा देख लो, 144। गुणा कर लो 6 चौक 24 का, 4 2 हासिल, 6 चौक 24 2 28 का 8। ठीक, 2 हासिल नहीं, 26 का 6। ठीक है, 26 का 6, 2 हासिल। ठीक, 6 कम 6 2 8, कितना आ गया 864 मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प क्या सही हो जाएगा मित्रों, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, 864 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सब सेंटीमीटर है ये, याद रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब तक आपको भुजा नहीं पता होगी तब तक आप क्या करोगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल पाओगे ना। इसीलिए कहते हैं पहले भुजा निकालो आयतन से। इसी प्रकार हमको आज मेंसुरेशन के जो है घन घना पे कुछ प्रश्न अच्छे से करेंगे। ठीक है, नोट करो इसको मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। यदि एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है तब इस घन का आयतन कितना होगा मेरे प्यारे मित्रों। वो किस प्रकार होगा मित्रों, आ जाओ। अब क्या होता है विकर्ण, घन का विकर्ण क्या किस प्रकार होता है, देखो यही तो होता है भुजा √3। ठीक है, अब हमको 4 दे रखा है, कितना है विकर्ण 4√3 दे रखा है, तो हम भुजा निकाल लेंगे। 3 से 3 कट गया, भुजा कितनी आ गई आपको 4 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो 4 की घात 3 कर दें। चलो कितना हो जाए 64 घन सेंटीमीटर। क्लियर है ना, वेरी इजी प्रश्न है, बहुत जल्दी होने वाला है ये मेरे प्यारे मित्रों। इसी प्रकार आपको एग्जाम हॉल में करना है। नोट कीजिए विकल्प क्या क्लियर होगा, देखो मित्रों विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका सी राइट है। नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है। 729 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक घन के विकर्ण की लंबाई होगी मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ। बड़ी सिंपल है। ठीक है, आयतन दे रखा है, भुजा क्यूब दे रखा है, कितना है 729। ठीक है, आ जाओ। तो ये किसका क्यूब होता है, 9 का होता है ना, 9 का ही तो क्यूब है। कैंसिल, भुजा आपकी कितनी आ गई 9। और विकर्ण क्या होता है घन का मित्रों, क्या होता है भुजा √3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9√3। कैंसिल है, समझ रहे ना मेरे प्यारे मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, 9√3। विकल्प आपका क्या सही होगा मित्रों, देखो विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। सेंटीमीटर में है, ठीक मेरे प्यारे मित्रों, सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न था ये, बी आपका ऑप्शन क्लियर है। नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। 10 मीटर का मा 10 × 10 मीटर × 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे मित्रों, वेरी इजी प्रश्न है ये। ठीक है, LBH है आपका, है ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो घन आपका घना में सबसे लंबी छड़ कितनी रख सकते हो कमरे में, कितनी रखोगे भाई, विकर्ण के बराबर ही तो रखोगे, है नहीं भाई। ज्योमेट्री बॉक्स में रखते थे ना, तो निकाल देते हैं। आ जाओ, सबसे लंबी छड़, ठीक 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। समझ रहे ना मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। 100, 100
और 25, ये कितना हो गया आपका 225। ठीक है, अब 225 किसका होता है वर्ग? 15 का मेरे प्यारे मित्रों। सबसे लंबी छड़ आपकी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, मीटर में है तो वो 15 मीटर होगी मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका क्या राइट होगा? देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक मेरे प्यारे मित्रों, विकल्प आपका बी राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। ठीक है, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है। यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13,254 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी मेरे प्यारे मित्रों? देखिए किस प्रकार होगा, आ जाओ देखो। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 13,254 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, पहले वाले में अभी हमने एक आपको विकर्ण निकलवाया तो आयतन दे रखा था, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा। ठीक मित्रों, आ जाओ। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। ए मतलब भुजा और 13,254। ठीक है, काट लें। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 0 नेम 54। ठीक है, कितना a² बराबर कितना है? ये किसका वर्ग है? 47 का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों। a बराबर कितना आ गया? 47। विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण का फॉर्मूला क्या है मित्रों? घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या? भुजा √3, a √3, a की वैल्यू कितनी? 47 √3 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा इजी कुछ हो सकता है आपके लिए? कुछ नहीं हो सकता एग्जाम हॉल में। ठीक है, पर माइंड से इतना बैठा रखा होगा आपने कि नहीं टफ होगा, छोड़ के चले जाएंगे आप लोग। पर नहीं, प्रैक्टिस बर्माजी करा रहे हैं आपकी। ठीक है, मेन ड्यूरेशन की नोट करो। विकल्प क्या राइट होगा मेरे प्यारे मित्रों? देखो इसका डी क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प आपका डी क्लियर है। ठीक है, विकल्प आपका डी राइट है। नोट करो मेरे प्यारे मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कीजिए। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है मित्रों। 8 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों को उनके सिरों से मिलाने पर प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा मेरे प्यारे मित्रों? देखो किस प्रकार होगा मित्रों, आ जाओ। तो घना का एल कितना हो जाएगी? लंबाई कितनी हो जाएगी? 8 + 8 बराबर 16। एल चौड़ाई भी 8 रहेगी और एच भी कितना? 8 रहेगी। क्लियर है ना? सेंटीमीटर में है मित्रों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला बताएं क्या होता है मित्रों? 2LB BH और HL, यही तो होता है। सिंपल है, फार्मूला रख देते हैं। ठीक, रख दो वैल्यू 16 × 8 प्लस B 8 × 8 प्लस H है नहीं, चल 16 × 8 कितना हो जाएगा? देख लो, 128 + 64 + 128 है नहीं, इनका जोड़ कितना आ जाएगा? देख लो, 200, 28 दूनी 56 और 64 कितना? 320। 320 कितना हो जाएगा? 640 वर्ग सेंटीमीटर। इजी है प्रश्न, इजी है मित्रों। ठीक है भाई, दो आप घनों को सटा के रखोगे तो उसका भाई ये तो 8-8 का है। ठीक है, अगर सटा के रखोगे मित्रों तो ये क्या होगा? इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, 16 हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 8 + 8 कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। एक और रखोगे, ठीक है, सटा के लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगी मित्रों। ठीक है, विकल्प आपका क्या क्लियर होगा? देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक मित्रों, विकल्प आपका सी क्लियर हो जाए, 640 वर्ग सेंटीमीटर। नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार का है ये। किसी घनाभ के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा यदि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार 4 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई होगी मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ भाई। क्या है? 13 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर है ना, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस और ऊंचाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस एल निकालना है। सिंपल सी बात, 169 हो जाएगा। 4 × 16 144 प्लस एल स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे? 16 44 60, 160 माइनस 160 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बचा 9, एल स्क्वायर बराबर 9, एल बराबर √9
तो एल बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर मेरे प्यारे मित्रों। इससे ज़्यादा इजी कोई प्रश्न है नहीं होगा ना एग्जाम हाल में भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी मिलेंगे मेरे प्यारे मित्रों, पर क्या है दिक्कत, आप करना नहीं चाहोगे, ठीक। उसको विकल्प आपका क्या क्लियर हो जाएगा, देख लो, विकल्प आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका ए क्लियर है, नोट करो मेरे प्यारे मित्रों इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक संदूक की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 14 मीटर, 12 मीटर तथा 13 मीटर है, तो बताएं उस छड़ की अधिक से अधिक लंबाई क्या होगी जो संदूक में ठीक प्रकार से रखी जा सके। मेरे प्यारे मित्रों वो किस प्रकार होगा, संदूक में क्या रखा जाएगा, ज्यादा ज्यादा छड़, ठीक है। तो हमें विकर्ण निकालना रहेगा, आ जाओ विकर्ण ही निकाल लेते हैं। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है ना, 14 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ ना करो, सिंपल, 14 का होगा 196, ठीक है, 12 का 144, ठीक है, 169, कितना हो जाएगा जोड़ 509, कितना आ जाएगी लंब, कितना हो जाएगा इसका, इसका होगा 22.56 मीटर मेरे प्यारे मित्र, ठीक है। इतनी लंबी जो है छड़ संदूक में रखी जा सकती है। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो आपका विकल्प आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक है। विकल्प आपका बी राइट है मेरे प्यारे मित्रों। कुछ नहीं निकालना आपको, क्या निकाल देना है, विकर्ण निकालना, ठीक है। घनाभ का था ये प्रश्न, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तब इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ। तो ए क्यूब और मान लेते हैं दूसरा बी क्यूब, मतलब क्या, दूसरा घन होगा, ये पहला घन हो जाएगा, ये दूसरा घन, ठीक है। क्लियर है, दे रखा है कितना 27 कितना अनुपात 64 दे रखा है। तो ए 3 है ना, आ जाओ। आप देखो तो ए कितना हो जाएगा 3, अब बी कितना हो जाएगा 4। ये भुजाएं निकल आई होंगी पहले घन की और दूसरे घन की, ठीक है। अब इनका क्या पृष्ठों का अनुपात चाहिए, पृष्ठों का अनुपात, आ जाओ। पृष्ठों का अनुपात क्या होता है, फार्मूला क्या था, 6a स्क्वायर होता है ना, 6a स्क्वायर और 6b स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, बहुत वेरी इजी प्रश्न है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल, कितना आ जाएगा 9/16, कितना हो जाएगा 9:16, ठीक है। अगर क्या दे रखा है 27:64 दे रखा तो कितना हो जाएगा 9:16 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। वेरी इजी प्रश्न है ये भी मेरे प्यारे मित्रों, नोट कीजिए। विकल्प आपका क्या राइट होगा, देखो विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका सी क्लियर हो जाएगा 9:16 मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। आयतन दे रखा था, आयतन का अनुपात, अब ठीक है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्र का अनुपात निकालना था क्षेत्र का, ठीक है, क्षेत्रफल का। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको, नोट करो इसको। मेरे प्यारे मित्रों अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक ठोस घनाभ की भुजाएं क्रमशः 72 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर तथा 135 सेंटीमीटर है। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा क्या होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के आयतन के बराबर है मेरे प्यारे मित्रों। देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो। घनाभ का हमको आयतन पता होता क्या होता है, आ जाओ। क्या होता है, LBH होता है। भुजा दे रखी है 72, 75 और 135 दे रखी है। अब आयतन बराबर है किसके, घनाभ और घन के। चलो फिर यही घन का हो जाएगा, ठीक है। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है ना, भुजा क्यूब। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको, देखो बड़ा ध्यानपूर्वक, आ जाओ। अब घन का क्या होता है, भुजा, ये तो LBH हो गया, घन का होता है भुजा क्यूब, ए क्यूब, ठीक है। यही मिलेगा हमको 72 इंटू 75 इंटू कितना 135। बड़ा ध्यानपूर्वक देखो, आ जाओ। किसका 72 को कितना लिख सकते हैं 9 अट्ठे 72, मतलब आ जाओ 9 अट्ठे, ठीक है, 2 की घात 3 है नहीं, और 3 9 और 3 की घात 2, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, आ जाओ। 25 तिया 75
पचम 25, 5 का स्क्वायर और 3×75 गुणे 3। अब 27 कितना होता है, 27 पंजे तो 5 हो गया। 27 को कितना लिख सकते हैं, 3 की घात 3, 3 9 3 27, 3 की घात 3, ठीक है, लिख सकते हैं ना इसको। आ जाओ, देखो एक क्यूब ए बना 3 का, ठीक है, एक इधर से बनेगा, 3 यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से 3 निकलेगा, ठीक है। आ जाओ, एक यहाँ से 5 निकलेगा, अब ये 2 दे रखा है, यहाँ से निकलेगा, ठीक, क्लियर है। एक क्यूब कैंसिल कितना आ जाए, एक ही यही तो वैल्यू निकलेगी, गुणा करा लेते हैं, ये बराबर कितना आ जाएगा देख लो, ठीक, 3 3 9 9 5 45 दूनी 90, 90 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों घन की भुजा। समझ रहे ना बात के लिए, वेरी इजी प्रश्न है, करने का तरीका, कॉन्सेप्ट देखो हमारा, भाई आप भी ऑब्जर्व करो, उसे सीखो, जाके आपका जल्दी 5 सेकंड में आंसर आ सके मित्रों, ठीक है। घन आपको आयतन दे रखा था, घन की भुजा निकालनी थी, अब आयतन आपस में इक्वल है दोनों के, ठीक है, तो बस इक्वल बराबर रख दिए, एक क्यूब है, भुजा के आयतन दे रखा था घन का, ये घन का है, ठीक है, ये घन आपका था, तो इक्वल है दोनों आयतन। अगर आयतन इक्वल है तो सिंपल दिया तो भुजा इसकी कितनी होगी, 90 सेंटीमीटर सारी। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा मित्रों, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है, विकल्प आपका डी राइट है मित्रों। नोट कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न था ये मित्र, बिल्कुल डिट्टो एग्जाम में छपने वाला है, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है। एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दुगनी तथा इसकी लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे मित्रों, किस प्रकार होगा मित्रों, आ जाओ। एल बी एच है, चौड़ाई से है, लंबाई से दुगनी है, और चौड़ाई जो है ऊंचाई से दुगनी है, पर क्या है, लंबाई से आधी है, 4 हो जाएगा। भुजा मान लो यही भुजा होगा, एल बी एच 4x, तो आयतन कितना होगा, 4 दूनी 8x क्यूब हो जाएगा, दे रखा है 512, क्लियर। आ जाओ, 8 कम 8 कितना जाएगा, 8 छंग 48, ठीक है, और 8 चौक 32, एक्स क्यूब बराबर 64 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, 4x मानी थी, 4 × 4 बराबर 16 मीटर मेरे प्यारे में। तो विकल्प आपका क्या राइट होगा, देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है, विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा। वेरी सिंपल प्रश्न है ये, बहुत इजी प्रश्न है ये, ठीक है, एग्जाम में इसी प्रकार आएंगे आपको, नोट कीजिए, विकल्प बी क्लियर है आपका, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। 5 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 20 मीटर मोटाई वाली दीवार को बनाने के लिए 25 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर तथा 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी मेरे प्यारे मित्रों। देखिए मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, आ जाओ। ईंटों की आवश्यकता, क्या करें, दीवार का आयतन बटे ईंटों का आयतन कर लेते हैं ना, चलो। पर दीवार का आयतन जो 2 भुजाएं दे रखी है वो मीटर में दे रखी, तीसरी ऊंचाई जो दे रखी है वो सेंटीमीटर में। क्या दे रखी है, एक लाइन पढ़ो पहली, क्या कह रहा है, 5 मीटर लंबी तथा 3 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटाई वाली। 5 मीटर में दे रखा ना, 5 × 100 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, उड़े 20 सेंटीमीटर, क्लियर है। आ जाओ, अब क्या करें, ये तो दीवार हो गया, दीवार का आयतन बटे ईंटों का आयतन। ईंटों कितना दे रखा है मित्रों, आ जाओ, देखो क्या दे रखी भुजा 25 सेंटीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर है और 7.5 है, चलो 25 सेंटीमीटर है, 12.5 है और 7.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 1 0, क्लियर। चलो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, क्लियर। 25 3 75, या ठीक है, या फिर ऐसा कर लो 75 एकम 75, ठीक है, 75 दूनी तो 300 होता है, 75 दूनी 150, चौक 300, ठीक है, चौक 300। अब देखो 25 पंजे और 25 अट्ठे 200, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 अट्ठे 128, ठीक है। तो टोटल ईंटों की संख्या कितनी है,
1228 मेरे प्यारे मित्रों। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा, देखो विकल्प आपका डी क्लियर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। विकल्प आपका डी राइट है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा क्या बनाना है, और जिससे बनाना उससे डिवाइड करना है, ठीक है। बस ये करना है आपको, नोट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। दीवार का आयतन ऊपर और ईंटों का आयतन नीचे, ठीक है। घनाभ बन जाएगी। ईंट एक प्रकार की घनाभी होती है, ठीक है। ईंट एक प्रकार की घनाभ होती है आपकी, ठीक है। तो घनाभ, ठीक है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार का है ये। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर ऊंचा है। एक कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर की जगह की आवश्यकता है। मेरे प्यारे मित्रों देखो, मेरे प्यारे मित्रों किस प्रकार होगा, वेरी इजी प्रश्न है, ठीक है। व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, ठीक है। लो, कमरे का आयतन कितना हो जाएगा, 10 इंटू 8 मीटर चौड़ा है, 3.3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और जो व्यक्ति बैठता है वो 3 घन मीटर की जगह घेरता है। पॉइंट हटाया, 0 कटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। 11 अट्ठे 88। कितने व्यक्ति हैं टोटल, 88 व्यक्ति है ना। इजी प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है, बस तरीका आना चाहिए आपको एग्जाम, ठीक है। विकल्प आपका क्या क्लियर होगा मित्रों, देखो विकल्प आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका बी राइट है मित्रों, ठीक है। विकल्प बी सही है, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। इसी प्रकार डेली प्रतिदिन मेरे प्यारे मित्रों आपके लिए मेंसुरेशन जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लास लेकर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों।